Hey guys, it's Kathleen. Welcome back to Sidhu Vlog. So guys, कुछ टाइम पहले मैंने रिएक्ट किया था उमर अयूब के जो फर्स्ट स्पीच इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान पे. तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ चेयरमैन पीटीआई गौहर खान, उनके उनका फर्स्ट स्पीच है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान. लेट्स सी उन्होंने क्या बोला एंड क्या उन्होंने बातें हाईलाइट की असेंबली में, जो कि फर्स्ट स्पीच काफ़ी इसेंशियल माना जाता है बिकॉज इट सेट्स अ टोन फॉर अ पार्टी. एंड ये देखेंगे कि क्या है पीटीआई का मैंडेट एंड क्या उन्होंने बातें बोली इन दिस नेशनल असेंबली. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस आती रहें. एंड ये मेरा इंस्टा हैंडल है, आपने मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करना है. व्लॉगिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर दिए. लेट्स क्विकली रिएक्ट ऑन दिस. Thanks you. I want to set good tradition in the house. Yes. I hope you people would appreciate it. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. First of all, we are very thankful to Alhamdulillah. This occasions makes all of us very humble and thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. We made it to this house. Despite all impossibility it had been made by the forces to us. हमें रोका गया, हमारे प्रपोजर सेकेंडरों को रोका गया. कन्वेंशन की इजाज़त नहीं, रैली की इजाज़त नहीं, पोस्टर की इजाज़त नहीं, स्टिकर की इजाज़त नहीं. लेकिन आवाम ने गुलामी नामंजूर की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए हमें इस घर में भेजा. ये इमरान खान का विजन है जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए और सईन को तक़द्दुस बनाने के लिए और अवामी मैंडेट वापस बहाल करने के लिए. ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है जब आप आइन के मुताबिक ओत उठाते हो. आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तब बनते हो जब आपके पास अवाम का ट्रस्ट होता है. एंड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इज वेरी वेल सेड. या आप फॉर्म 47 पे नहीं लेके आ सकते, या फॉर्म 45 के हिसाब से होता है. बिल्कुल. जिनके पास फॉर्म 45 के मुताबिक मैंडेट है, इसलिए 180 हमारी स्ट्रेंथ है, वो हम दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन. वेरी वेल सेड. निशान भी लिया गया, रोका भी गया, लीडर को बार 5 दिन के अंदर 3 कन्वेक्शन भी कराई गई और लीडरशिप को भी अंदर रोका गया. ये ख्याल और बावर कराया गया कि अवाम भूल जाएंगे, लेकिन अवाम के दिलों में आज भी है कि इस मुल्क का हकीकी लीडर, पॉपुलर लीडर इमरान अहमद खान साहब यहाँ से. ये हमारा मुतालिबा रहा है, ये हमारा जिंदगी भर मुतालिबा रहेगा. ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि इस हाउस में किसी भी किनारे से कोई स्नीक इनटू द हाउस नहीं कर सकता. सिर्फ वो बंदा इंटर हो सकता है जो पब्लिक मैंडेट रखता हो. पब्लिक मैंडेट के अलावा कोई इंटर नहीं हो सकता. पहली बात तो ये कि वो इस हाउस की तकद्दुस पामाल होगा अगर वो लोग बैठे हैं जिसको दुनिया जानती है कि वो स्ट्रेंजर है, जिस तरह आपके सामने बाएं तरफ बैठे हुए हैं. अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वो तो टाके कहते हैं कि फर्ज निभाऊंगा. Thank you, Barrister तो वो साहब. स्पीकर साहब एक मिनट, जो पॉइंट करना है इसमें आर्टिकल की मबजूल करवाना चाहते हो. पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो रूल 17 है उसके मुताबिक सबसे पहले लिखा आर्टिकल 31 में 53 में, आफ्टर अ जनरल इलेक्शन द नेशनल असेंबली shall at the first meeting and the exclusion of any other business elect from amongst its member a speaker and deputy speaker. स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है वो जब नेशनल असेंबली पूरी हो. मैं सिर्फ आपके सामने पढ़ूंगा आर्टिकल 51. आर्टिकल 51 ये कहता है नेशनल असेंबली है क्या. नेशनल असेंबली का डेफिनेशन प्रोवाइड हुआ है इन आर्टिकल 51(3) में. उसमें यह लिखा है देयर शैल बी 336 seats for the members in the National Assembly including seats reserved for women and non-Muslim. 3 में लिखा है the seat in the National Assembly referred to in class 1 except the seat mentioned in class 4 shall be allocated to each province in the federal capital territory as under. 4th में लिखा है notwithstanding anything contained in class 3 or any other law for the time being in force, the members of the National Assembly from the federal administrative tribe area to be elected shall continue till the dissolution. In addition to the seat referred to, there shall be in the National Assembly 10 seats reserved for non-Muslim. Thank you. There are, जो मेरी question, there are 60 women seats and there are 10 seats for non-Muslim. वो 10 non-Muslim में से हमारे 3 सीट्स जो है वो प्रिजर्व्ड है. वुमेन की सीट में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए
20 सीट्स रिजर्व है. इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट है. हमारे 23 MNAs are supposed to come. Thank you, Amazing. Mr. स्पीकर साहब ने आपका आप व्यू आ गया. कि उन तक ये मौखर हो जब तक वो ना आए. वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप रूलिंग दे. मैंने आपसे ये इस्तदा. Thank you. आप तशरीफ. अमेजिंग, ही स्पोकन वेरी वेल. और बहुत अच्छी बात उन्होंने पॉइंट की कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है. एंड अगर आप एक कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल देश है ये, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात माने बिना असेंबली पूरी नहीं होती. एंड बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला, स्पोकन इन अ वेरी क्रिस्प मैनर. एंड जैसे उन्होंने शुरुआत की थी स्पीच की, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बोला एंड बहुत बहुत मज़ा आया मुझे ये स्पीच देखने में. इट्स वेरी लर्नड. बहुत अच्छा उन्होंने बोला अपनी पार्टी के लिए, अपने देश के लिए. सो गाइस, दिस इज़ माई रिएक्शन. दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ. आई लव यू गाइस.